जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। एडवांस मैथ में ज्योमेट्री का ये अंतिम थ्योरी क्लास है। इसके अलावे कुछ प्रैक्टिस के लिए जैसे कि सर्किल का और साथ ही साथ पॉलीगन का जो बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग प्रैक्टिस सेशन में समाप्त करेंगे, यानी ज्योमेट्री समाप्त ही समझिए हो गया है। इसके बाद हम लोग अलजेब्रा को नास्ते नाबूद करेंगे और एक छोटा सा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जबकि इसके पहले ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन को पूरी तरीका से समाप्त किया जा चुका है। सभी बच्चे बार बार प्रैक्टिस करें, आप में अद्भुत बदलाव आएगा। तो आइए ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक में देखते हैं पॉलीगन। इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक एप्लीकेशन में भी नीचे होम पेज पे दिया गया है। टेलीग्राम का सिंबल पर टच करिएगा तो पहुंच जाइएगा, जरूर ज्वाइन करिए, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फाइल में जाके लिखिए आप ज्योमेट्री पीडीएफ बाय आरके सर, आ जाएगा। उसे डाउनलोड करके हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं ताकि आप बेहद अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर सकें। पॉलीगन यानी कि बहुभुज, पॉलीगन यानी कि बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाएं। तब बहुभुज के अंतर्गत त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज सभी भी होगा। कोई बंद आकृति रहेगा मतलब 3 या 3 से अधिक भुजा वाला। 2 भुजा में तो बंद आकृति बन नहीं सकता। 3 या 3 से अधिक भुजा वाले बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज के बारे में बेहतरीन ढंग से जानते हैं और कहां से क्वेश्चंस बनाता है कुछ ही समय में आसानी से हम लोग सीख पाएंगे। एक एक पॉइंट को आप नोट्स करते चलिए तो मजा आएगा, आनंद आएगा। आज का मोटिवेशन कहता है कि जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, मतलब सोच रहे हो लेकिन साहस ही नहीं है, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगे तब तक तुम्हारे अंदर प्रतिस्पर्धा में जीतना असंभव बना हुआ रहेगा, असंभव बना हुआ रहेगा। इसलिए दौड़ना शुरू करो। मंजिल रास्ते के पत्थर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, यदि रेगुलर चलते रहें तो मिल ही जाएगा। आ जाओ मेरे बहादुरों, शुरू करते हैं पॉलीगन। बड़ा ही आनंददायी क्लास होने वाला है, तो सभी बच्चे टिक कर पढ़ेंगे। पॉलीगन यानी कि बहुभुज। तो बहुभुज का डिफिनीशन पहले आते हैं। कहता है 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं द्वारा बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। मतलब बहुभुज भी एक 2D फिगर है। 3 या 3 से अधिक, 2 में बंद आकृति आप कहीं से बना ही नहीं सकते हैं। तो 3 मतलब त्रिभुज, 4 भुजा रहेगा, चतुर्भुज, 5 भुजा, पंचभुज, इस सभी बहुभुज है। ये सभी क्या है? बहुभुज है, जो एक समतल पर 3 या 3 से अधिक बंद भुजाओं द्वारा खींचा गया। जैसे कि इस प्रकार से इसे बहुभुज आप कह सकते हैं, इस प्रकार से इसे बहुभुज कह सकते हैं। ये क्या हो गया? बहुभुज हो गया। ये क्या हो गया? बहुभुज हो गया। तो इस प्रकार से ये सारे क्या है? बहुभुज है। क्लियर हुआ डिफिनेशन? 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं द्वारा बंद समतल आकृति को क्या कहते हैं बहादुरों? बहुभुज। मैं डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देता हूं। क्यों? क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद ट्रिक रिसर्चर, ट्रिक का बाप बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख दिया है क्या कि 3 भुजा है तो त्रिभुज बोलेंगे, 4 भुजा है तो चतुर्भुज बोलेंगे, 5 भुजा है तो पंचभुज बोलेंगे, 6 भुजा है तो षष्ठभुज बोलेंगे, 7 भुजा है तो सप्तभुज बोलेंगे। क्योंकि कहीं कहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन में सप्तभुज लिखेगा, तो आपको पता होना चाहिए ना कि सप्तभुज मतलब 7 भुजा होता है। 8 भुजा है तो उसको अष्टभुज बोलेंगे, 9 भुजा है तो नौ भुज बोलेंगे, 10 भुजा है तो 10 भुज बोलेंगे, 11 भुजा वाले को एकादश भुज बोलते हैं, याद रखिएगा। और 12 भुजा वाले को द्वादश भुज बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। 11 भुजा वाले को एकादश भुज और 12 भुजा वाले को द्वादश भुज। बाकी तो सब नाम पर ही आधारित है। अब आगे देखते हैं मेरे बहादुरों कि बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, जरा बढ़िया समझिए। बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं। पहला जिसको आप बोलते हैं अवतल बहुभुज। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस पढ़े, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। तो आप क्या देखे थे? अवतल दर्पण जो पढ़े थे वो धंसा हुआ दर्पण था, इस प्रकार से बनता था, इस प्रकार से धंसा हुआ। देखिए और उत्तल जो बनता था वो उभरा हुआ बनता था, इस प्रकार से। तो धंसा हुआ जो रह गया, जैसे देखिए ये बहुभुज ही है, लेकिन आप गौर करिए तो ये धंसा हुआ बहुभुज है। ऊपर से देखिए ये धंसा हुआ बहुभुज है, मतलब अपने भाषा में धंसा हुआ। तो धंसा हुआ बहुभुज रहेगा, इसको बोलेंगे अवतल बहुभुज। क्या बोलेंगे? अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज। अब इसको पहचान क्या है? तो कम से कम एक कोण जो है ना, एक कोण मतलब एक अंतः कोण 180 डिग्री से अधिक होगा। जैसे इसको आप देख लीजिए 180 से अधिक है। जैसे सरल रहता पूरा तो 180 बनता, लेकिन ये देख लीजिए
ऊपर वाला नहीं, बहिष्कोण नहीं, कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक हो, कम से कम एक कोण यानी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो तो वो अवतल बहुभुज होगा। हालांकि इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, नहीं के बराबर है, लेकिन जानना जरूरी है चूंकि हम लोग इसका पूरा हिसाब किताब रखने वाले हैं, पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं इसका। तो यहाँ पे बहुभुज के बारे में तो हम जानेंगे। इसमें अवतल बहुभुज जो धंसा हुआ हो यानी कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, उत्तल बहुभुज जो उभरा हुआ हो, जो उभरा हो। तो जनरली इसी बहुभुज का इस्तेमाल ज्यादा होता है। देखिए आप चारों तरफ से देखिएगा तो ये उभरा हुआ कोण इसमें निकला हुआ है, तो इसी को कहते हैं उत्तल बहुभुज। और उत्तल बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम ही होते हैं, एक भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक नहीं होगा। 180 डिग्री से अधिक एक भी कोण हो गया तो वो हो गया अवतल बहुभुज, धंसा हुआ। उत्तल बहुभुज में सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने देखा बहुभुज दो प्रकार के, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक, अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक, और उत्तल बहुभुज में एक भी कोण ऐसा नहीं होगा जो 180 डिग्री से अधिक होगा, बल्कि सभी कोण 180 डिग्री से कम होगा। मजा आया, आनंद आया? अब आएगा असली मजा। ये तो इसका कहानी शुरू की है, ये तो टेलर हुआ है, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है। तो बढ़ते आगे मेरे शेर बहादुरों। तो चलिए आ जाइए, अब आएगा असली मजा। सुपर स्टार मैंने लगाया है, एक एक पॉइंट्स भी आई है, सभी पॉइंट्स को आप लिखते चल सकते हैं। सम बहुभुज के बारे में मेनली रूप से पढ़ेंगे क्योंकि इससे तो मेन क्वेश्चन बनता है। सम बहुभुज, नाम से ही पता चल रहा है, सम बहुभुज। बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाएं, सम मतलब समान, मतलब बराबर, मतलब वैसा बहुभुज चाहे 3 भुजा का हो, 4 भुजा का हो, 5 भुजा का हो, 6 भुजा का, 7 भुजा का, 8, 9, 10 कितना भी भुजा का हो, लेकिन सभी भुजा समान, सभी कोण समान, सभी भुजा समान, सभी कोण समान। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखिए कहता है जिसका सभी भुजा और कोण बराबर हो समबाहुभुज कहलाता है। जिसका सभी भुजा और कोण बराबर हो समबाहुभुज कहलाता है। जिसका सभी भुजा और कोण बराबर हो समबाहुभुज कहलाता है। अगला पढ़िए, कहता है एन भुजा वाले किसी भी, बड़ा ही मजेदार है, एन भुजा वाले किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, कैसा भी उत्तल हो, अवतल हो, कैसा भी बहुभुज हो, चाहे तो समबाहुभुज नहीं भी हो, ठीक है ना, बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। तो लिख दिया हूं कि एन भुजा वाले किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। बड़ा ही आनंददायी है, याद रखिए। कभी कभी डायरेक्ट पूछ सकता है कि किसी बहुभुज या किसी समबाहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग क्या होगा 360 डिग्री। बोलेगा 5 भुजा वाले किसी समबाहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग क्या होगा 360 डिग्री। 8 भुजा वाले किसी समबाहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री। 12 भुजा वाले किसी बहुभुज के, समबाहुभुज के, कुछ भी बोले, सभी बहिष्कोणों का योग क्या होगा 360 डिग्री। तो भुजा कुछ भी हो, बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 होता है। बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 होता है। बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 होता है। इसीलिए यदि प्रत्येक बहिष्कोण पूछेगा समबाहुभुज में तो हो जाएगा 360 बटा n। n भुजा है तो प्रत्येक बहिष्कोण पूछेगा तो 360 बटा n, क्योंकि पूरा योग 360 है और n भुजा तो कोण भी n होगा, तो n बराबर भागों में बांटना है तो 360 बटा n। तो कभी भी पूछ दिया कि n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण 360 बटा n। अब आइए, यदि प्रत्येक बहिष्कोण थीटा दिया रहे, थीटा की जगह 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी दिया रहे, तो भुजाओं की संख्या बराबर होगा n बराबर 360 बटा थीटा। n बराबर, चूंकि 360 हो गया पूरा योग, उसमें प्रत्येक बहिष्कोण से भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगा, और प्रत्येक भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो प्रत्येक बहिष्कोण निकल जाएगा। फिर से समझिए, n भुजा वाले किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, इसलिए प्रत्येक बहिष्कोण हो जाएगा 360 बटा n। और प्रत्येक बहिष्कोण यदि दिया हुआ है तो भुजाओं की संख्या हो जाएगा n बराबर 360 बटा थीटा। प्रत्येक बहिष्कोण दिया हुआ है, मान लीजिए थीटा का मान कहीं पे 40 दिया हुआ है, तो भुजाओं की संख्या n बराबर 360 अब बटा थीटा कितना आप है 40। 1 0 से 1 0, 9 चौके 36 डिग्री, यानी n बराबर 9। अब यहाँ पे ही देख लीजिए, मान लिया जाए कि भुजाओं की संख्या n बराबर दिया हुआ है 5,
तो प्रत्येक बहिष्कोण थीटा पूछ रहा है तो 360/n 360/5। 360 में 5 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 72 डिग्री। इसी में आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो यदि प्रत्येक बहिष्कोण दिया हुआ है 360 में भाग दीजिए, भुजाओं की संख्या निकल गया। यदि भुजाओं की संख्या दिया हुआ है प्रत्येक बहिष्कोण में भाग दीजिए, मतलब बहिष्कोणों का योग में भाग दीजिए, 360 में भाग दीजिए, प्रत्येक बहिष्कोण आ गया। क्लियर हुआ? याद हो गया? पूरे माइंड में सेट हो गया? फिर से मैं दोहराता हूं, किसी भी समबाहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री, भुजा n है तो प्रत्येक बहिष्कोण 360/n, और बहिष्कोण थीटा है तो भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360/थीटा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए गए हैं आनंददायी। क्वेश्चन नंबर पहला बोला किसी समपंचभुज के प्रत्येक बहिष्कोण, समपंचभुज जैसे ही बोला तो पता चल गया कि n का मान 5। प्रत्येक बहिष्कोण तो हम सभी जान रहे हैं कि बहिष्कोणों का योग 360 होता है, इतना तो माइंड में सेट है। तो प्रत्येक बहिष्कोण बराबर हो जाएगा 360/n, यानी पंचभुज है तो 5 भुजा 360/5 यानी 72 डिग्री। बोले सर अभी तो आप बताए थे। बिल्कुल बताया था। यानी सबसे आसान भुजाओं की संख्या भी निकालना हो तो बहिष्कोण दिया रहे, बहिष्कोण निकालना तो भुजाओं की संख्या दिया रहे। मजा आएगा, आनंद ही आनंद है। आ जाओ यहाँ पे देख लो। दूसरा करा, यदि किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण, यदि किसी भी, यहाँ पर ऐसे लिखिए, यदि किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण 40 डिग्री हो, यहाँ ऑलरेडी प्रत्येक बहिष्कोण 40 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या, यानी थीटा दे दिया है 40 डिग्री। बोले सर हुबहू एग्जाम्पल आप ऊपर बताएं। थीटा दे दिया है 40 डिग्री तो बोल रहा है n, यानी भुजाओं की संख्या। तो बोले सर अभी तो आप बोले थे 360/थीटा, 360 बहिष्कोण, तो 360/40 काटेंगे यानी भुजाओं की संख्या 9 होगा। कितना होगा? भुजाओं की संख्या 9 होगा। मजा आ गया, आनंद ही आनंद है। अब आएगा और मजा, चाहे नोट्स करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, अब आएगा असली मजा। यहाँ पे देखिए, BBI सुपरस्टार मैंने लगा दिया। अभी तक हम लोग बहिष्कोण के बारे में पढ़े, अब पढ़ेंगे अंतःकोण के बारे में। कह रहा है n भुजा वाले किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 गुने 180 डिग्री होता है। n जहां भुजा हो गया, n भुजा वाले किसी भी समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग, अंतःकोणों का योग तो बहिष्कोणों का योग तो हमेशा 360 होता है, लेकिन अंतःकोणों का योग होगा n-2 गुने 180 डिग्री। n भुजा वाले किसी भी समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग तो हमेशा 360 डिग्री, लेकिन n भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 गुने 180 डिग्री, या इसी को लिखते हैं 2n-4 गुने 90 डिग्री। क्योंकि देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकालिए तो 90 में गुना हो जाएगा, तो यहाँ n, यहाँ -2 गुने 180 डिग्री। तो कहीं कहीं पे फॉर्मूला आपको मिल जाएगा n-2 गुने 180 डिग्री या 2n-4 गुने 90 डिग्री। तो ये नहीं मिलके ये मिलेगा तो आप बोलेगा कि सर गलती बता दिए, लेकिन दोनों सेम ही है। आप यहाँ से 2 कॉमन निकालिए, 90 में गुना होकर 180 बन जाएगा। तो आप ये जो भी यूज करना यूज करिए, ऐसे आसान तो यही होता है n-2 गुने 180 डिग्री। 5 भुजा तो 5-2 गुने 180 डिग्री, 10 भुजा 10-2 गुने 180 डिग्री, 9 भुजा 9-2 गुने 180 डिग्री। तो n भुजा वाले किसी भी समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा 360, लेकिन अंतःकोणों का योग n-2 गुने 180 डिग्री या 2n-4 गुने 90 डिग्री। इसी को, या कभी कभी ना ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि किसी समबाहुभुज में n भुजाएं हैं तो अंतःकोणों का योग क्या होगा। ऑप्शन दे देगा n-2 समकोण, n-3 समकोण। तो इसी को हम लिख सकते हैं 2n-4 और 90 डिग्री को समकोण लिख सकते हैं, तो 2n-4 समकोण। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, 2n-4 समकोण। मजा आया? याद हो गया? n भुजा वाले किसी भी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 गुने 180 डिग्री, और साथ ही साथ या तो उसी को लिख सकते हैं 2n-4 गुने 90 डिग्री या 2n-4 समकोण। फटाफट 1 मिनट में 2-3 एग्जाम्पल देख लेंगे, तुरंत बहादुर, मजा आएगा, आनंद आएगा। देखिए क्या रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करें। समषटभुज के समबाहुभुज, समषटभुज तो षट मतलब क्या, शुरू में ही बताए थे 6 भुजा, यानी n बराबर 6, अंतःकोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री। 6 में से 2 गया 4 गुना 180 डिग्री, 18 चौका 72, 720 डिग्री।
मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है 720 डिग्री। क्लियर हो गया। तो अंतःकोणों का योग n-2 गुने 180 डिग्री। अब यहाँ पर से देख लीजिए, बड़ा ही आनंद है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा क्या कि n भुजा वाले सभी बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 गुने 180 होता है। n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 गुने 180 डिग्री होता है। बहिष्कोण अंतःकोणों का टोटल योग हो गया, अंतःकोणों का टोटल योग हो गया n-2 गुने 180 डिग्री। यदि हम प्रत्येक अंतःकोण पूछे तो बोले सर कौन नहीं जानता है कि योग में भुजाओं की संख्या से भाग दे दीजिए। तो n भुजा वाले सभी बहुभुज के अंतःकोणों का योग होगा n-2 गुने 180, लेकिन n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण जो होगा n-2 बटा n गुने 180, n-2 बटा n गुने 180। योग पूछा था n-2 गुने 180 और प्रत्येक अंतःकोण पूछा तो n-2 बटा n करना जरूरी है क्योंकि प्रत्येक पूछ रहा है। तो n-2 बटा n गुने 180 डिग्री। आ जाइए एग्जाम्पल से तो पूरे तरीका से क्लियर हो ही जाएगा। कह रहा 5 भुजा, जैसे बोला 5 भुजा तो n बराबर 5 बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण। तो बोलिए कि सर कमाल करते हैं आप भी, प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला भी लगा सकते हैं। हाँ हॉट ट्रिक भी हम बताते हैं आपको। प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2 बटा n गुने 180। ठीक है, n के जगह पर 5 रखेंगे, 5 - 2 बटा 5 गुना 180। 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे 36 बार में। 5 में से 2 गया 3 और 3 गुना 36 दिया 108 डिग्री। क्लियर हुआ। 5 भुज है, n 5 हो गया, प्रत्येक अंतःकोण n-2 बटा n गुने 180 डिग्री। लेकिन इसको और आसान से बना सकते हैं। देखिए कितना आसान से, हॉट ट्रिक। हम लास्ट में नोट लिखाएं लेकिन यहां पे मैं बता देता हूं कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोण बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के अंतःकोण, किसी भी बहुभुज में कहीं पर भी यदि आपको दिख गया अंतःकोण और बहिष्कोण का योग का जरूरत पड़ गया तो किसी भी बहुभुज में अंतःकोण प्लस बहिष्कोण, अंतःकोण प्लस बहिष्कोण बराबर हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब अंतःकोण बहिष्कोण हमेशा 180 डिग्री माइंड में फिट कर लीजिए। तो अंतःकोण दिया रहेगा तो बहिष्कोण मालूम चल जाएगा, बहिष्कोण दिया रहेगा तो अंतःकोण मालूम चल जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बोला 5 भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, तो सबसे पहले हम लोग बहिष्कोण निकाल देंगे। हम सभी जानते हैं कि बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो तुरंत जैसे ही 5 बोलेंगे तो 360 बटा 5 माइंडे में कर लेंगे। तो दिमागे में आ गया कि बहिष्कोण 72 डिग्री हो गया। तो इसलिए जैसे ही बहिष्कोण 72 डिग्री आया, दिमाग में पहले से फिट है कि अंतःकोण और बहिष्कोण जोड़ के 180 डिग्री होता है, जिसमें बहिष्कोण 72 डिग्री हो गया। कैसे 72 हुआ? क्योंकि बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 होता है। भुजाओं की संख्या 5 है, 360 बटा 5 के 72 डिग्री। अब बहिष्कोण 72 डिग्री दिमागे में है, अंतःकोण बहिष्कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में 72 बहिष्कोण हो गया तो अंतःकोण 108 डिग्री। जोड़ के देखिए 180 डिग्री हो जाएगा। मजा आया? आनंद आया? चलो बहादुरों, अभी और बहुत सारा एग्जाम्पल देखते हैं आगे। तो चलते हैं आगे, ऊपर भी देख लीजिए और बहुत सारा एग्जाम्पल है। मजा आएगा, आनंद आएगा। आ जाइए दूसरा नंबर एग्जाम्पल कहता है यदि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या। तब बोलिए सर अभी तो आप बताए थे कि अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 गुना 180 डिग्री और इसका मान दिल है 1080। तो भुजाओं की संख्या n तो निकल ही जाएगा। काटिए, 18 छके 6 बार में कट गया। n-2 0 0 तो कट ही जाएगा। तो n-2 बराबर 6, दैट मीन्स n बराबर 6 2 8, यानी भुजाओं की संख्या यहाँ पर कितना हो गया? 8। कुछ नहीं, n-2 गुने 180 बराबर 1080 डिग्री। 18 छके 108 होता है। 0 0 कट गया, 6 आई -2 उधर जाकर प्लस हो गया। मज़ा है, आनंद है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे बहादुरों। आ जाओ तीसरा नंबर। बोला किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या। तो इसको देखिए हॉट ट्रिक से भी बना सकते हैं। पहले तो प्रत्येक अंतःकोण हम सभी जानते हैं, ऐसे ही बना लीजिए बेसिक। प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं n-2 बटा n गुना 180 डिग्री और प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है 135 डिग्री। ठीक है, हम सभी जान रहे हैं कि 15 से ही 12 बार में, 45 से भी कट रहा है दोनों। 45 से ही 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा, नो डाउट।
कैंपस कोई दिक्कत ही नहीं, ये 4 ब्रैकेट ये टूटेगा, समझिए ये दोनों में गुना होगा। तो एक तरफ तो हो जाएगा 4n माइनस 4 दूनी 8, n 3 में गुना होगा तो 3n, अब 3n इधर आके घटेगा 4n में तो बचेगा n, i माइनस 8 उधर चला जाएगा 8। तो यहाँ पे भी हम लोग का जो हो गया भुजाओं की संख्या कितना हो गया 8, भुजाओं की संख्या 8 हो गया। वहाँ योग दिया हुआ था तो n माइनस 2 गुना 180 लेके चले। यहाँ प्रत्येक अंता कोण दिया हुआ 135, तो प्रत्येक अंता कोण होता है n माइनस 2 बटा n गुना 180 लेके चले, n का मान 8 आ गया। अब सवाल ये उठता है कि इसको हॉट ट्रिक द्वारा कैसे नास्ते नाबूद करें। तो बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप बताए कि किसी भी समबाहुज में अंतः कोण बहिष्ठ कोणों का योग हमेशा 360 होता है, और यहाँ जैसे ही लिखा कि अंतः कोण, एकदम माइंडे में आंसर लाएंगे। जैसे ही दिया हुआ अंतः कोण 135 तो उसी समय दिमाग में आ गया कि बहिष्ठ कोण होना चाहिए 45 डिग्री, क्योंकि अंतः कोण बहिष्ठ कोणों का योग 180 होता है ना जी। कैसे होता है अभी प्रूफ करके बताएंगे। अंतः कोण बहिष्ठ कोणों का योग 180 होता है, तो जैसे ही अंतः कोण देखे 135 तो बहिष्ठ कोण 45 डिग्री। अब बहिष्ठ कोण 45 आया तो n बराबर होता है 360 बटा बहिष्ठ कोण, शुरू में ही पढ़े 360 बटा 45 किए 45 से 8 बार, यानी माइंडे में आ जाएगा। या तो ऐसे बनाइए या ऐसे बना लीजिए, मजा ही मजा है। क्लियर हो गया। आप चाहे तो इजी वे में नोट्स कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्लियर है बहादुरों। आप जरा देखते हैं VVI पॉइंट्स, इसको लास्ट में मैंने लिखा था। करा किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण एवं बहिष्ठ कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लिया जाए कि ये बहुभुज मैंने 6 भुजा वाला ही ले लिया, ठीक है। अब ये वाला 135 डिग्री है, इसको बढ़ाइए। हम सभी जानते हैं सरल कोण 180 होता है, जब ये 135 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा। फिर से यहाँ से बढ़ा दीजिएगा तो ये दोनों कोणों का योग 180 होना ही होना है। यहाँ से बढ़ा दीजिएगा तो ये दोनों कोणों का योग 180 होना ही होना है। यहाँ से बढ़ा दीजिएगा तो ये दोनों कोणों का योग 180 होना ही होना है, क्योंकि सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। ये रेखा और कोण में ही हम लोग पढ़ रह चुके हैं, ये रेखा और कोण में ही हम लोग इसी वे में पढ़ चुके हैं। क्लियर हुआ, मज़ा आया, आनंद आया, कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अंतः कोण बहिष्ठ कोण के बारे में हम लोगों ने पूरा जान लिया है। क्लियर है। आप भी इसका नोट्स बनाते चले, दोहराते चले तो क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। अब आएगा असली मजा। यहाँ से सीखते हैं विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या VVI यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। करा n भुजा वाले किसी बहुभुज में, n के मतलब 3 4 5 6 7 8 9 कितना भी भुजा है, इसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो n भुजा वाले किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या होता है n इंटू n माइनस 3/2। प्रूफ करने का फुर्सत भी नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है, बस माइंड में सेट रखिए। n भुजा वाले किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या होगा n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। n भुजा वाले किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2। बहुत सारा एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं, तो जरा देखिए। बहुभुज है, इधर विकर्णों की संख्या लिखेंगे। मान लिया बहुभुज चतुर्भुज है, चतुर्भुज में यहाँ पे देख लीजिए, चतुर्भुज में भुजा 4 होता है और विकर्णों की संख्या आप अभी देखें कि n इंटू n माइनस 3/2 होता है। तो n के जगह 4 इंटू 4 में से 3 घट गया 1 अब बटा 2, 2 दूनी 4 2 1 2। ऐसे भी आप जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज को ले लीजिए, 2 ही विकर्ण होगा उसमें। किसी भी चतुर्भुज को आप ले लीजिए, कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। तो याद हो गया, किसी भी समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2। अब देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ पर पंचभुज है तो भुजा 5 हो गया, तो 5 इंटू 5 माइनस 3/2, 5 में से 3 गया 2 अब बटा 2, 2 2 कट गया, यानी किसी भी पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 होगी। किसी भी पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 6 इंटू 6 माइनस 3/2, तो 6 गुना 6 में से 3 गया 3/2, तो द्वितीय 6 तृतीय 9, यानी किसी भी षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या 9 होगी। ये तो एकदम माइंड में सेट रहेगा, किसी भी षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या 9 होगी। ठीक है, आ जाओ। यहाँ n का मान 4 है, सप्तभुज में विकर्णों की संख्या हो जाएगा 7 इंटू 7 माइनस 3/2,
7 गुना 7 में से 3 गया 4 और बटा 2, काटेंगे 2 दूनी 4, यानी कि हम कह सकते हैं 14। सप्तभुज है कहीं पे, तो n इंटू एन माइनस 3/2, 7 इंटू 7 माइनस 3 बटा 2, 7 में से 3 गया 4, 7 का 28 बटा 2, ऐसे भी 14। ठीक है, तो सप्तभुज में विकर्णों की संख्या 14। आ जाओ आगे और एग्जाम्पल देख लेता हूँ। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या, तो यहाँ n का मान 8 हो गया। विकर्णों की संख्या फिर से मैं लिख देता हूँ n इंटू एन माइनस 3/2, ताकि आपको याद रहे। n के जगह पर कितना हो गया, तो बोले सर n के जगह पर हो गया हम लोग का 8 इंटू 8 माइनस 3 मतलब 5 बटा 2, 2 चौका 8, 4 5 20। मज़ा ही मज़ा है, आनंद ही आनंद है। यानी हम कह सकते हैं कि 8 भुजा वाले यानी अष्टभुज में विकर्णों की संख्या 20 हो गया। तो याद रहेगा विकर्णों की संख्या होता है n इंटू एन माइनस 3/2। विकर्णों की संख्या होता है n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नाश्ते नाबूद करते हुए बढ़े चलो बहादुरों। चलिए आ जाइए, अब सबसे मज़ेदार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय हॉट ट्रिक। अंतिम राउंड में सबसे मज़ेदार चीज़ आपको सिखाते हैं, बेसिकली भी सिखाते हैं और ट्रिकली भी सिखाते हैं। देखिए कह रहा है यदि अंतःकोण बहिष्कोणों से n गुना हो तो भुजाओं की संख्या होगा 2n + 1। यदि अंतःकोण बहिष्कोण से n गुना हो, n गुना मतलब दुगुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, 6 गुना हो, 8 गुना हो, 1.5 गुना हो, 2.5 गुना हो, कहीं पे दिया रहे अंतःकोण बहिष्कोण से n गुना हो तो भुजाओं की संख्या डायरेक्ट होगा 2n + 2। यहाँ पे गलती हो गया है, 2n + 2, 2n + 2, भुजाओं की संख्या होगा 2n + 2। बाई बेसिक पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ये होगा कि समय का बहुत बचत करेगा। फिर से कहीं पर यदि अंतःकोण बहिष्कोण का n गुना हो, n गुना का मतलब दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना, कुछ भी ऐसा रह सकता है, लेकिन कईयों गुना रहे, रेशियो कैसा भी रहे, अंतःकोण बहिष्कोण का योग तो 180 डिग्री होना ही होना है। ये तो कन्फर्म है, कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से दिया रहे और पूछे भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या हो जाएगा 2n + 2, 2n + 2। लेकिन बाई बेसिक भी हमें देखना जरूरी है, तो आइए पहले बाई बेसिक ही सिखाते हैं एग्जाम्पल से। बाई बेसिक कहता है किसी समबाहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण का दोगुना है। अंतःकोण बहिष्कोण का दोगुना है तो बाई रेशियो पहले समझते हैं। बाई बेसिक यानी कि बाई रेशियो, हम सभी रेशियो से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी राशि दुगुना तिगुना है तो जिससे दुगुना तिगुना रहता है उसको 1 मानते हैं। यहाँ बोल रहा है अंतःकोण बहिष्कोण का दोगुना है। कै गुना है? दुगुना है। अंतःकोण बहिष्कोण का दुगुना है यानी बहिष्कोण 1 तो अंतःकोण 2, बहिष्कोण 1 तो अंतःकोण 2, बहिष्कोण 1 तो अंतःकोण 2, बहिष्कोण 1 तो अंतःकोण 2। और हम सभी जानते हैं कि अंतःकोण बहिष्कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतःकोण बहिष्कोण का योग 180, यहाँ जोड़ेंगे तो 3 होगा। योग की तुलना योग से बहिष्कोण निकालने में फायदा है। अंतःकोण मत निकालिए, बहिष्कोण निकालिए। क्यों? बोले चालाक ना है सर, क्योंकि बहिष्कोण ज्ञात रहेगा तो डायरेक्ट 360/θ कर देंगे, तो 3 से भागा देंगे, 60 का 60, बहिष्कोण हो गया 60 डिग्री। अब जैसे ही बहिष्कोण 60 डिग्री हुआ तो हम सभी पढ़े थे 360/θ, भुजाओं की संख्या 360 बटा बहिष्कोण। हालांकि अंतःकोण निकाल के भी निकल जाएगा, लेकिन बहुत आसान होगा बहिष्कोण निकाल के, तो 6 हो गया। भुजाओं की संख्या कितना हो गया? 6। फिर से अंतःकोण बहिष्कोण का दुगुना है, बहिष्कोण 1 अंतःकोण 2, अंतःकोण बहिष्कोण का योग 180 डिग्री, योगफल की तुलना योगफल से बहिष्कोण निकाल लिए और भुजाओं की संख्या होता है 360 बटा बहिष्कोण, 360/θ 6। लेकिन भाई हॉट ट्रिक हम लोग कैसे बनाएंगे? मतलब इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ध्यान रहेगा तो बाई हॉट ट्रिक। तो हमने ऊपर क्या लिखा है नोट में कि यदि किसी समबाहुभुज में, ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा, यदि अंतःकोण बहिष्कोण से n गुना हो, अंतःकोण बहिष्कोण से कै गुना हो? n गुना हो। अब बढ़िया समझिए, अंतःकोण बहिष्कोण से कै गुना हो? n गुना, तो भुजाओं की संख्या 2n + 2 होता है। यहाँ कै गुना बोल रहा है? 2 गुना, तो भुजाओं की संख्या हो जाएगा 2n मतलब 2 × 2 + 2, 2 दूनी 4 और 2 6। क्या दोनों सही हुआ? दोनों सेम आया? बोले यस सर। तो हम लोग बहिष्कोण निकाल कर 360 बटा बहिष्कोण कर सकते हैं या 2n + 2 कर सकते हैं। हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, बड़ा ही मज़ेदार है, आनंददायी है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल भी समझते हैं। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोणों का अनुपात 4:1 है तो भुजाओं की संख्या, तो यहाँ भी आप हॉट ट्रिक से डायरेक्ट बना सकते हैं।
4:1 के मतलब हो गया 4 गुना होना। कै गुना? 4 गुना। अंतःकोण बहिष्कोण का अनुपात 4:1 है, मतलब कै गुना है? 4 गुना। 1 है बहिष्कोण, अंतःकोण 4, तो 4 गुना ना हुआ, तो 2n + 2 यानी 2 गुने 4 + 2 प्लस 4 दूनी 8 है 2 10, यानी यहाँ पर भुजाओं की संख्या 10 हो गया। अब बोले नहीं सर हम बाई बेसिक बनाएंगे, तो बनाइए। अंतःकोण बहिष्कोण 4:1, दोनों का योग 180 होता है, हमेशा होता है। यहाँ योग 5, बहिष्कोण निकालना है 1 से 5 से 36 बार में, 36 से कहाँ 36, बहिष्कोण 36 डिग्री। n बराबर होता है 360 बटा बहिष्कोण, 360 बटा 36 यानी 10। तो या तो 2n + 2 कर दीजिए, या तो बहिष्कोण निकाल के 360 में भागा दीजिए। टकाटक आंसर आपके सामने पेश है। मजा आया? आनंद ही आनंद है बहादुरों। और ये मजेदार क्वेश्चन, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण एवं बहिष्कोण का अनुपात 9:2 है, प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का अनुपात 9:2 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो बोलिए सर यहाँ देखिए हॉट ट्रिक से ही डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि 11 से 180 कटेगा नहीं, 180 बटा 11 करिए तो दशमलव में आ जाएगा, दिक्कत है। लेकिन अंतःकोण बहिष्कोण का 9/2 है, यानी हम कह सकते हैं 9:2 मतलब 9/2 गुना। जैसे 9:1 रहता तो 9/1 यानी 9 गुना, लेकिन 9:2 ये 2 है, ये 9 है, मतलब 9/2 यानी 4.5 गुना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब n गुना हो तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो रहा था? भुजाओं की संख्या बराबर हो रहा था 2n + 2, तो यहाँ 4.5 गुना है, तो 4.5 यानी कि 2 गुना n के जगह पर 9/2 और +2, 2 कट गया, 9 + 2 मतलब कितना? 11। क्लियर है? इसमें आप सोचे 180 बटा 9 2 11 करें तो दशमलव में आ जाएगा, फिर वहाँ आंसर तो उतना ही आएगा लगभग, लेकिन काटने में आप फंस जाइएगा। उससे अच्छा वही ट्रिक याद रखेंगे 2n + 2। तो n कहाँ से आया? n गुना कैसे हुआ? तो 2 है, ये 9 है, तो 9/2 गुना, 9/2 गुना। मज़ा आया? आनंद आया? बस 1 मिनट का और हम लोग का बाकी है। देख लो मेरे बहादुरों, मज़ेदार आनंददायी करने वाला समषटभुज का क्षेत्रफल। वैसे समबाहुभुज में क्षेत्रफल से नहीं के बराबर क्वेश्चन आता भी कभी है, तो समषटभुज का क्षेत्रफल आता है। तो समषटभुज के बीच में यदि केंद्र माना जाए तो ये 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बने होते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर। इसका भुजा यदि आप a मानते हो तो इस सभी भुजा भी a ही होगा, यानी आप कह सकते हो कि षटभुज या षष्ठभुज जो भी कहिए, षटभुज 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बनता है। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम सभी जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से तो हम लोग अवगत हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है ना। तो ऐसा कई समबाहु त्रिभुज? 6 गो समबाहु त्रिभुज, तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो इसलिए समषटभुज या षष्ठभुज जो भी बोलिए, समषटभुज का क्षेत्रफल 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर। तो समषटभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर। मज़ा आया? आनंद आया? पूरे तरीका से हम लोग इसका पोस्टमार्टम कर दिए, पूरा क्लियर पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। उसके बाद बचा हुआ पार्ट्स का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही साथ अलजेब्रा भी जल्द ही स्टार्ट होगा, जिसका असाइनमेंट भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।